अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सबक शहरी दिफा के जो मश्क के क्वेश्चन आंसर्स के आपको मैंने बता दिए थे। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 अल्फाज को तरतीब देकर उनके मायनी तलाश करें ये वाला क्वेश्चन कराऊंगी। अब पहले इसमें देखें कि मुख्तलिफ़ लफ्ज़ लिखे हुए हैं। पहला है गामज़न, खुशहाल, इवज़, आगाह, एहतमाम, हादसा, दुश्वारी। अब आपने पहले इनकी जो है तरतीब से इनको लिखना है और उसके साथ मायने भी लिखने हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, इनमें सबसे पहले जो लफ्ज़ शुरू होगा तरतीब में वो है अलिफ मादा से, यानी आगाह। आगाह का मतलब होता है वाकिफ़ या ख़बरदार। दूसरा, अलिफ मद आ के बाद हम जो लफ्ज़ ढूंढेंगे तरतीब से तो वो होगा अलिफ। अब अलिफ से यहाँ पे लफ्ज़ है एहतमाम। एहतमाम का मतलब होता है इंतज़ाम। ठीक है। नंबर 3 पे जो लफ्ज़ है हमारे पास वो है हादसा। हे से इसका मतलब होता है सानहा। हादसा के बाद हम हे के बाद है से लफ्ज़ ढूंढेंगे कि इनमें से कौन सा लफ्ज़ है जो वो है से शुरू होता है या है भी सही या नहीं। तो आप इसमें देखें कि इसमें है से जो लफ्ज़ शुरू हो रहा है वो है खुशहाल। खुशहाल का मतलब होता है आसूदा हाल या मालदार। है के बाद अब हम इनमें से ऐसा लफ्ज़ ढूंढेंगे जो है के बाद अब इसके बाद जो यहाँ पे लफ्ज़ है उसमें यहाँ पे दाल से लफ्ज़ शुरू हो रहा है वो है दुश्वारी। दुश्वारी का मतलब होता है जो है मुश्किल या सख्ती। अब इसके बाद जो लफ्ज़ शुरू होता है वो देखें इसमें से वो है इवज़। ऐन से इवज़, इवज़ का मतलब होता है बदला। और इसमें लास्ट में जो रह गया है वो लफ्ज़ है गाफ। गाफ से है गामज़न। गामज़न इसका मतलब होता है चलना। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 आप देखें कि दरज़ैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। अब ज़ालिम लफ्ज़ है तो ज़ालिम का जो है मुतज़ाद आपको मैं बता दूं कि जो मुतज़ाद होते हैं वो अल्फाज के उलट होते हैं। यानी अगर ज़ालिम है तो इसका उलट या मुतज़ाद क्या होगा? मज़लूम। नेक्स्ट है दुश्मन। अब दुश्मन का मुतज़ाद क्या होगा? इसका उलट क्या होगा? वो है दोस्त। थर्ड है तरक्की। तरक्की का जो मुतज़ाद है वो होगा तनज़्ज़ुली। नेक्स्ट है खुशहाल। खुशहाल का मुतज़ाद होगा बदहाल। आइंदा, आइंदा का जो होगा मुतज़ाद यानी गुज़श्ता। आगाह, आगाह का मुतज़ाद होगा गाफिल। अब क्वेश्चन नंबर 5 इसमें देखें कि अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका मफ़हूम जो है वो वाज़े हो जाए। अब लपक कर पहला है लफ्ज़। अब लपक कर यानी साथ में आपको इसका जुमला भी बता दूं कि माँ ने गिरते हुए बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। नेक्स्ट वर्ड है एमरजेंसी। आप अक्सर सुनते हैं कि मुल्क में हादसा हो गया है, एमरजेंसी नाफिज हो गई है। यानी यहाँ पे आप जुमले में इसको यूँ इस्तेमाल कर सकते हैं कि धमाके में ज़्यादा ज़ख्मियों के बायस हस्पताल में एमरजेंसी लगा दी गई। तीसरा लफ्ज़ है खामखा। अब खामखा यानी यूं ही या तो इसको हम जुमले में यूं इस्तेमाल कर सकते हैं कि खामखा मुझे तंग ना करो, मुझे काम करने दो। अगला है गामज़न। ठीक है। गामज़न का मतलब होता है चलना या तेज़ रफ्तार से चलना। तो इसका जुमला हम यूं बना सकते हैं कि हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर गामज़न रहना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इसका एहतमाम। अब एहतमाम का जो हम जुमला बनाएंगे वो यूं बना सकते हैं कि हमें जो है यानी रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में घर में मिलाद शरीफ की महफ़िल का एहतमाम करना चाहिए। अगला है रुकावट। रुकावट को हम जुमले में यूँ इस्तेमाल कर सकते हैं कि शैतान नेकी के काम में रुकावट डालने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है रूनुमा। यानी रूनुमा को हम जुमले में इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं कि हमारे घर के पास एक ख़तरनाक हादसा रूनुमा हुआ। नेक्स्ट है हमाइल। यानी अगर जुमले में हम इसको इस्तेमाल करें तो हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर किसी की बाजू की हड्डी टूटी हुई हो तो तिकोनी पट्टी बनाकर बाजू को गले में हमाइल कर देना चाहिए। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो हैं वो अच्छी तरह समझ आ गए होंगे
اور جو آج کی آپ کی اسائنمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو اس میں سے کوشچن نمبر 5 ہے یعنی جملوں میں استعمال، تو آپ اس کو ان الفاظ کے جملوں میں ان کو استعمال کریں گے اور اپنے الفاظ میں جو ہے ان کے جملے بنائیں گے تاکہ ان کے مفہوم واضح ہو جائیں۔ تو یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے۔ اوکے اسٹوڈینٹس، اللہ حافظ۔